तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारा डीएसई पेपर होता है, किसी भी ऑनर्स के लिए डीएसई पेपर होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इससे कितने मार्क्स आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं और ये जो डीएसई होता है ये हमें कहाँ पे मिलता है, किस सेमेस्टर में मिलता है। फिर हम लोग टॉप 5 कमेंट्स का आज जवाब देंगे, ठीक है। तो 5 कमेंट्स में अगर आपके कमेंट्स भी आया है तो उसका भी आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डीएसई के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये डीएसई का क्या मतलब होता है। डीएसई मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक, और आपका ये इलेक्टिव होता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। तो ये जो डीएसई होता है इसका 4 पेपर होता है। आपका ऑनर्स पेपर जो है ये डीएसई का पेपर भी सेम ही होगा, यानी कि अगर आपका ऑनर्स पेपर फिजिक्स है तो ये डीएसई आपको फिजिक्स देखने को मिलेगा। अगर आपका ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री है तो ये डीएसई का जो पेपर होगा वो आपको केमिस्ट्री का देखने को मिलेगा। अगर ये मैथ आपका मैथ ऑनर्स है तो आपको डीएसई का जो पेपर है वो आपको मैथ में देखने को मिलेगा। तो आपका जो भी ऑनर्स है आपको ये डीएसई का पेपर उसी सब्जेक्ट के अनुसार मिलेगा। आपका जो सब्जेक्ट वही आपका डीएसई पेपर होगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं ये जो डीएसई पेपर है वो कितने पेपर का एग्जाम इसका देना है हमें डीएसई पेपर का। तो बात करें अगर हम लोग डीएसई पेपर का, तो डीएसई का कुल 4 पेपर होता है। कुल कितना पेपर होता है? तो इसका कुल 4 पेपर होता है। तो डीएसई का कुल 4 पेपर होता है। अब ये जो 4 पेपर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, किस सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा? तो ये जो 4 पेपर है आपको 4 भागों में बांटा गया है, DSE 1, DSE 2, DSE 3, DSE 4, ये 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। और ये जो DSE का पेपर है आपको सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में देखने को मिलेगा। सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में आपका डीएसई का जो पेपर है वो वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो डीएसई का क्या मतलब होता है? डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। क्या होता है? डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। ये जो है 4 पेपर कैरी करता है। कितना पेपर? 4 पेपर। हर पेपर का एग्जाम आपको 75 मार्क्स करके मिलेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये जो डीएसई का पेपर है 4 पेपर है, ये 4 पेपर हमें सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में मिलेगा। यानी कि सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 इस डीएसई को 2 भागों में अगर हम लोग डिवाइड करें इस 4 पेपर को, तो ये सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में आपको मिलेगा। सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में आपको ये डीएसई का पेपर देखने को मिलेगा। अब जो सेमेस्टर 5 है, सेमेस्टर 5 में आपको डीएसई का कितना पेपर देखने को मिलेगा? तो सेमेस्टर 5 में आपको डीएसई का 2 पेपर देखने को मिलेगा। आपको डीएसई 1 और डीएसई 2, डीएसई 1 और डीएसई 2 आपको सेमेस्टर 5 में देखने को मिलेगा। फिर आपको सेमेस्टर 6 में डीएसई 3 और डीएसई 4 आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, सेमेस्टर चाहे 5 हो सेमेस्टर 6 हो, वहाँ पे आपको डीएसई का पेपर देखने को मिलेगा। आपका जो ऑनर्स पेपर है उसी सब्जेक्ट का ये डीएसई पेपर होगा। और हर पेपर का, जैसे कि डीएसई 1 का अगर एग्जाम आप दें तो आपको 75 मार्क्स का एग्जाम देना है। इसमें भी 75 मार्क्स का, यहाँ भी 75 मार्क्स का और यहाँ भी 75 मार्क्स का, ठीक है। अब बात करते हैं जो प्रैक्टिकल है वो इन दोनों का एक साथ प्रैक्टिकल होता है, वो भी 75 मार्क्स का होगा। इन दोनों का एक साथ प्रैक्टिकल होगा, वो भी 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से कितने मार्क्स ये कैरी करते हैं, इस प्रकार आपने देखा। तो यहाँ भी आपको पेपर 1 में 75 मार्क्स, पेपर 2 में 75 मार्क्स, 3 में भी 75 मार्क्स और 4 में भी 75 मार्क्स। तो ये हमारा जो है पेपर का इस प्रकार से जो है मार्क्स कैरी करने लगता है, ठीक है। 75 मार्क्स कैरी करने वाला, जहाँ भी आप देखें आपको 75 मार्क्स कैरी दिखेगा कि ये करता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सेमेस्टर 5 में आपको क्या देखने को मिलेगा? डीएसई 1, सेमेस्टर 6 में डीएसई 2, सेमेस्टर 6 में डीएसई 3 और डीएसई 4। तो सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। अब हम लोग यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो फंक्शन होता है ये हर एक ऑनर्स में होता है, चाहे आपका कोई सा भी ऑनर्स पेपर हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स, कुछ भी आपका हो, सब में ये चलेगा, ठीक है। चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आपको हर जगह यही फंक्शन देखने को मिलेगा सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में जो डीएसई का पेपर है वो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेमेस्टर 5 का देख लेते हैं पहले और फिर सेमेस्टर 6 का हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि
पूरा सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा कि DSE 1 और 2 का क्या सिलेबस है, DSE 3 और 4 का क्या सिलेबस है, कितने यूनिट्स हमें इसमें पढ़ने हैं, सारे सवालों का जवाब हमें एक साथ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेमेस्टर 5 में DSE का जो पेपर है वो कितने यूनिट्स का हमें पढ़नी है और कितने मार्क्स यहाँ पे आते हैं। तो मार्क्स तो हमने बताया कि आपको 75 मार्क्स हर जगह पे मिलेगा, और आपको अब यहाँ पे देखना है कि ये जो यूनिट है वो कितने यूनिट करके पढ़ना होता है, ये हम लोग समझेंगे ताकि हमें आसानी हो, कितने हम लोग समय में इसको कवर कर सकें वो हम लोग जान पाएंगे। क्योंकि इससे हमें जब पता चलेगा कि इसमें 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, इस प्रकार से हमें यूनिट अगर पता चलता है तो हम यूनिट को कितने समय में कवर किया जा सकता है वो हम लोग जानते हैं। अगर मान लेते हैं कि 5 यूनिट है तो 5 यूनिट को हम लोग कितना जल्दी में ख़त्म कर पाएँ पढ़ के, वो हमें देखना होता है। और उसका जो पेपर का एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम भी आपको देखने को मिलता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेमेस्टर 5 के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग DSE पेपर डिस्कस करेंगे, सेमेस्टर 5 में कौन सा आता है। चलिए हम लोग देखते हैं सेमेस्टर 5 में कौन सा आता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में है ये किस प्रकार से आता है। सेमेस्टर 5 में आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, हमने जो कुछ भी आपको अभी बताया सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। फिर सेमेस्टर 6 वाली बातों को भी हमने सेम उसी प्रकार से लिखा है जो हमने अभी आपको बताया। तो हमने आपको अभी क्या बताया कि जो सेमेस्टर 5 है इसमें आपको DSE का 2 पेपर देखने को मिलेगा, फिर आपका सेमेस्टर 6 में भी DSE का 2 पेपर देखने को मिलेगा। तो सेमेस्टर 5 में आपको DSE का कौन कौन सा पेपर देखने को मिलेगा, तो सेमेस्टर 5 में आपको DSE 1 और DSE 2 2 पेपर देखने को मिलेगा, दोनों में 75-75 मार्क्स होगा। फिर इसमें बात करें कितने यूनिट्स हमें पढ़नी है, तो यहाँ पे हमें 5 यूनिट्स पढ़नी है और यहाँ पे हमें 4 यूनिट्स पढ़नी है। फिर दोनों का प्रैक्टिकल होगा, DSE 1 और DSE 2 का, ये भी 75 मार्क्स का होगा। यानी कि आपको सब जगह पे यहाँ 75 मार्क्स देखने को मिला, कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं दिखी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ये डिस्कस नहीं किया कि जो ये 5 यूनिट्स है कौन कौन सा यूनिट्स है, यूनिट्स का नाम क्या है, ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया। फिर यहाँ पे हम लोग बात करें सेमेस्टर जो 5 का DSE 2 पेपर है, यहाँ पे 4 यूनिट्स पढ़ने होते हैं। ये 4 यूनिट्स का नाम क्या है, ये जो 4 यूनिट्स है कितने दिन में कवर होता है, तो ये सब हमने अभी डिस्कस नहीं किया। तो ये हम कब डिस्कस करेंगे, तो जब इसका जो है अभी ये आपका ये कह सकते हैं कि सिलेबस का पोर्शन चल रहा है, जब सिलेबस का जो पोर्शन है ये ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग बात करेंगे कि जो इस पेपर में यूनिट पढ़नी है वो कौन कौन सा यूनिट है। जब क्लासेस इसके आएंगे तो उसमें हम लोग इस यूनिट का भी नाम हम लोग देखेंगे, इस यूनिट्स को पढ़ने में कितना दिन लगता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट 5 इसमें पढ़नी है, इसमें 4 यूनिट पढ़नी है, यानी कि टोटल यूनिट इसमें कितना है 5 है, इसमें कितना है 4 है। तो अगर आप चाहें तो एक फ्रेश कॉपी ले सकते हैं, उसको आप केवल DSE के लिए, अगर आप सेमेस्टर 5 या फिर सेमेस्टर 6 में हैं तो DSE के लिए आप कर सकते हैं। ये किसी भी सब्जेक्ट का आप कह लें, ये किसी भी सब्जेक्ट का इसी प्रकार का होता है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट जो पेज है उसमें आप इसको लिख के रख सकते हैं। उसके बाद आगे जो है आप अगर DSE 1 का पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर आप सेमेस्टर 5 में हैं तो आप इन दोनों को लेके स्टार्ट करेंगे, और सेमेस्टर 6 में है तो इन दोनों को लेके स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग बात करें सेमेस्टर 6 में आपको DSE 3 और DSE 4 देखने को मिलेगा। DSE 3 में आपको 3 यूनिट्स पढ़ना है, छोटा छोटा यूनिट है। फिर 4 में भी आपको DSE 4 में भी 7 यूनिट देखने को मिलता है, 7 यूनिट्स, यानी कि 7 यूनिट देख के घबराना नहीं है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे यूनिट्स देखने को मिलेंगे जो 7 यूनिट्स हैं। फिर इसका प्रैक्टिकल की बात करें तो पेपर 3 और 4 का 75 मार्क्स दोनों का मिल के होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें पेपर DSE 3 का जो है वो मार्क्स क्या है, 50 + 75 हमने लिखा है, 75 + 50 हमने लिख के रखा है। क्या मतलब होता है 75 + 50 का, तो आपको यहाँ पे 2 प्रकार आपको मार्क्स मिलेगा। आपको जो 75 मार्क्स है वो आपको थ्योरी वाले पोर्शन का मिलेगा, और फिर जो आपका 50 नंबर है ये आपको ट्यूटोरियल वाला जो पोर्शन है वो आपको मिलेगा। तो क्या होता है थ्योरी वाला पोर्शन, क्या होता है ट्यूटोरियल वाला पोर्शन, ये हम लोग जब क्लासेस आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे अभी कि जो थ्योरी और ट्यूटोरियल है वो किस प्रकार का है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपने समझा। सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में जो DSE का पेपर है वो हमने पूरा डिस्कस किया। अब चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सेम इसी प्रकार का फंक्शन होगा, आप इसको लिख के रख सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी
सब्जेक्ट है उसके बाद अब जब स्टार्ट करेंगे DSE1 तो यहाँ पे पेपर का नाम अलग होगा, DSE2 का पेपर का नाम अलग होगा, यहाँ पे भी अलग होगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं DSE1 में जो है हमें कौन सा पेपर पढ़नी है, DSE2 में क्या पेपर पढ़ना है, 3 में कौन सा पेपर पढ़ना है और 4 में कौन सा पेपर पढ़ना है। तो ये सब हम लोग जब क्लासेस आएंगे उसमें बात करेंगे क्या क्या पढ़नी है, ठीक है। ये हमने बारीकी से आपको समझाया, कैसे आपको समझ में आया होगा, DSE का जो पेपर है पूरा आपने समझा होगा। तो चलिए इस वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो टॉप 5 कमेंट्स है उसका हम लोग अब रिप्लाई करते हैं। टॉप 5 कमेंट्स आप भी कमेंट करें, अगर कोई भी सवाल हो आपका तो आपका जो आगे आने वाला वीडियो है उसमें आपको कमेंट्स का जो है वो जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं टॉप 5 कमेंट्स किसके किसके आए हुए हैं। आज का जो पहला कमेंट्स है, पहला कमेंट्स आपको शिवानी शाह की ओर से मिला है। शिवानी शाह ये पूछ रहे हैं कि एडमिशन कब होगा BSc का, प्लीज़ बताएं। तो BSc का जो एडमिशन है वो स्टार्ट है, अभी आपको फॉर्म अप्लाई करनी है। ये आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि आपको फॉर्म अप्लाई करनी है, कब से कब तक का डेट है। आप यहाँ पे डिटेल से आप देख लेंगे आपको क्या क्या करना है। तो 18 तारीख से ही आपका स्टार्ट है और 1 तारीख तक है, यानी कि 18 अगस्त से आपका स्टार्ट है जो फॉर्म अप्लाई होता है सेमेस्टर 1 के लिए। उसके बाद जो आपका है यहाँ पे आपको लास्ट डेट है 1 तारीख तक, जो 9 सितंबर आ जाएगा, यहाँ पे अगस्त के बाद ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। और आपको 28 तारीख तक जो है आपको क्लासेस स्टार्ट कर दिया जाएगा सेमेस्टर 1 का, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन आया था वो मैंने यहाँ पे आपको लगा दिया है। और अगर बात करें एडमिशन का जो अभी फॉर्म भरा रहा है, इसमें अब अप्लाई कर रहे हैं, ये जो अप्लाई हो रहा है इसमें आपको फ़ी कितना लगेगा, तो 100 रुपया फ़ी लगता है एडमिशन के लिए। और उसके बाद जो भी है चालान कटाना होता है वो आपको कॉलेज से करना होगा। जब पहले आप इसके लिए फॉर्म फिलअप करेंगे एडमिशन के लिए, उसके बाद आपको कॉलेज से सब कुछ कर दिया जाएगा। कॉलेज में आपको पैसा लगेगा, ज़्यादा लग सकता है, आपका कौन सा आप ऑनर्स लेने वाले हैं उसके अनुसार से यहाँ पे पैसे लगते हैं। उसके बाद अगर बात करें जो सेमेस्टर 1 है, 28/9/2022 से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्लासेस हैं वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था पहला कमेंट्स। फ़ी कितना लगेगा आपको अप्लाई करने का, 100 रुपया लगता है, ठीक है। हो सकता है आपका अगर ज़्यादा चार्ज लगे तो वो अब वहाँ पे आपको जहाँ पे अप्लाई करना है वहाँ पे देखना होगा, अभी 100 रुपया फ़ी है। चलिए ये था सेमेस्टर 1 का कब अप्लाई हो रहा है या फिर एडमिशन हो रहा है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आज का जो दूसरा कमेंट है वो किसकी ओर से आया है। तो आज का जो दूसरा सवाल है अभिषेक कुमार की ओर से आया है। इसने कहा है कि जो पासिंग मार्क्स होता है सेमेस्टर 1 में फिजिक्स ऑनर्स का कोर 1 और कोर 2 में वो कितना होता है। तो सेमेस्टर 1 और 2 में आपको 33% लाना होता है, सब जगह का जो सिस्टम है इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं थी। आपको 33% लाना होता है, 33% आपको लाना होता है। और जो आपका सेशनल टेस्ट होगा उसमें आपको 7 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स होता है, 7 नंबर या फिर उससे अधिक लाएंगे तो आप सेशनल टेस्ट जो आपका होगा उसमें पास होंगे, वरना आपको फेल कर दिया जाएगा सेशनल टेस्ट में, ठीक है। चलिए अब जो आपका सवाल है तीसरा वो किसका है वो हम लोग देखते हैं। तो अगला जो कमेंट आता है वो आता है लर्न एंड अर्न विथ अवधेश। ये कहते हैं भैया BSc जो हमारा ये केमिस्ट्री GE है इसका आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दीजिए। तो क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको हर एक पेपर का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही हमारे चैनल पे 500 मेंबर्स जुड़ जाते हैं आपको हर एक ऑनर्स का जो है आपको दिया जाएगा, हर एक पेपर का क्वेश्चन पेपर जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हो सकता है आपको टेलीग्राम में दे दिया जाए या फिर आपको यहाँ पे आपको दे दिया जाए, डिस्कस कर दिया जाए क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो जैसे ही 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, 500 जितना जल्दी आप कंप्लीट करा सकते हैं आपको उतनी सुविधा मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स के अलावा कोई और ऑनर्स का स्टार्ट हो क्लासेस तो उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट होता है, यानी कि 1000 बच्चे जैसे ही जुड़ते हैं, तो क्योंकि अभी कम बच्चे हैं तो उसके लिए कोई अलग टीचर अगर करेंगे तो वो तो फ्री में तो कुछ करेगा नहीं। मैं तो आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ लेकिन उसको फ्री में वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें उसको पैसे पे करने होंगे। तो अगर उसको पैसे पे करेंगे तो इतना कम बच्चों के लिए तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 1000 जैसे ही होता है आपको हर सब्जेक्ट के लिए करा दिया जाएगा। और क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए किसी भी प्रीवियस ईयर का तो आप
500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने का वेट कीजिए, या फिर आप चाहें तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कंप्लीट कीजिए और आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि किसकी ओर से आया है। तो आज का जो अंतिम सवाल है वो लास्ट बॉर्न धक्खर की ओर से है। ये पूछना है, कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, कैन यू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करें या नहीं करें। तो पहली बात तो कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश नहीं होना चाहिए, मे यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश ये हो सकता है। चलिए हम लोग बात करें अगर इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की, तो यहाँ पे जो कुछ भी हमने लिखा था वो आपको इंग्लिश में ही देखने को मिला। हमने जो भी इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया है। तो इनका कहना है कि आपने जो कुछ भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी किया कीजिए। ठीक है, ये इसका कहना था। चलिए हम लोग अब अगले वीडियो से इंग्लिश में भी थोड़ा सा डिस्कस कर दिया करेंगे। तो अब क्या होगा, इंग्लिश में भी डिस्कस कर दिया जाएगा। तो इसमें इसका क्या कहना था कि कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। चलिए हम लोग बात करते हैं, अब इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो से इंग्लिश में भी डिस्कस कर दिया जाएगा। खुश, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको दिक्कत आ रही है कमेंट कीजिए। आपको हर वीडियो के लास्ट में, आपको आने वाले अगले वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।